हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करा रहे थे। 2020 में तीन मार्च को जो भी क्वेश्चन आए गए हैं स्टेप बाय स्टेप, एग्जाम 3 मार्च से ही स्टार्ट हुआ था, समझे। 3 मार्च से जो एग्जाम स्टार्ट हुआ था उसमें जो एग्जाम में सवाल पूछे गए थे उसके में फर्स्ट पार्ट हो चुका है, ये पार्ट 2 है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बताए, नहीं देखें देख लीजिएगा, ये पार्ट 2 है, समझे। चलिए देखते हैं इस सीजन में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत अच्छा मौका है प्रैक्टिस करने का। हम जो है डेली वीडियो 10 बजे अपलोड करते हैं। 10 बजे सुबह में 10 बजे और शाम में 5 बजे, अपलोड करते हैं। इसलिए ध्यान से देखिए, और बहुत अच्छा मौका है प्रैक्टिस करने का और इंग्लिश मैथ सीखने का। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। x माइनस वाई बराबर 4 है और x और y 45 है, ठीक है। तो बोला गया है कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान कितना होगा, ठीक है। तो एक बात जान लीजिए, क्या इस टायर 1 में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बताइए, x माइनस वाई बराबर आपका 4 आया है, ठीक है। अगर हम स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो एक का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी पे होल स्क्वायर, इस पे काम कर रहा है, ठीक है। ए का मान ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका सवाल सूत्र हो गया, ठीक है। ए माइनस बी पे होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2x हुआ है, ठीक है। और 4 का स्क्वायर 16। अब बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy का मान क्या है 45 लिख दीजिए, बराबर 16, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16, ये देखिए माइनस में है, इसको इधर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। 45 गुना 2 कितना हो गया 90 और 16 106। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर 106 आया है। अब इसका मान निकालना है। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर होता है एक्स माइनस वाई, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब एक्स माइनस वाई बराबर क्या है 4 है, 4 लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना आया 106 आया, तो 6 लिख दीजिए, 106 लिख दीजिए, प्लस एक्स वाई का मान कितना है 45 है, तो 45 लिख दीजिए। तो 4 गुना 106 प्लस 5, 106 प्लस 45 तो 151 हो गया, प्लस करके 1 गुना 4 हो गया, 4 5 20 के 0 बाकी रहा 2, 4 और 2 6, 604। इसका आंसर 604 होगा। तो 604 है, तो ये सी नंबर हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या आ गया, ए बी और सी किसी वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि जीवाएं ए बी और ए सी वृत्त के केंद्र पर ओ पर क्रमशः 110 डिग्री और 130 डिग्री का कोण बनाती है। तो कोण बी ए सी का मान क्या होगा, ठीक है। क्या बोला, ए बी सी किसी वृत्त, ठीक है, ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, तो ये केंद्र है, ठीक है। बोला गया है कि ए बी सी वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार है, ए बी सी जो 3 बिंदु है इस प्रकार है। अब मान लीजिए ए यहाँ, बी यहाँ और सी यहाँ मान लीजिए, ठीक है, इसे ठीक है, 3 बिंदु हो गया, ए का ये हो गया, सी का ये हो गया और बी का ये हो गया, ठीक है। अब बताइए क्या बोला, जीवाएं ए बी, जीवा ए बी, इसको ए बी, इसको जीवा बोलता है, ये ए बी जो है कि इसको जीवा बोला, ठीक है। और इसको और एक सी बोला ए सी वृत्त, जीवा ए बी और ए सी, जीवा ए बी हो गया, जीवा ए सी हो गया, ठीक है। जो है वृत्त के केंद्र पर, ये केंद्र पर 110 डिग्री बोल रहा है कि ए बी जो है 110 डिग्री बनाती है केंद्र पर। तो इसको अगर ऐसे बना दीजिए, कौन त्रिभुज बन गया। ये बोल रहा है कि ए बी जो जीवा ए बी जो है केंद्र पर 110 डिग्री बनाती है, तो केंद्र पर 110 डिग्री बनाएगी, 110 डिग्री बनाती है, ठीक है, अच्छा बात है, केंद्र पर बनाती है। अब बोल रहा है कि जीवा ए सी जो है केंद्र पर 130 डिग्री कोण बनाती है, तो इसको इससे कर दीजिए। तो देखिए ये जो जीवा ए सी है वो केंद्र पर कितना बनाती है 130 डिग्री बनाती है, 130 डिग्री बनाई, ठीक है। तो बोल रहा है कि बी ए सी क्या होगा, बी ए सी मतलब ये वाला मान निकालने बोल रहा है, ये वाला मान, समझे, मान निकालना। तो एक बात जान लीजिए, गोला जो होता है कोई भी वृत्त, तो पूरा जो होता है पूरा ऊपर
जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये देखिए ये पूरा तो 360 डिग्री है आपका, केंद्र पूरा 360 डिग्री है। अब अगर बताइए तो ए बी बराबर क्या होगा, यहाँ जो कोण ये वाला है, ये वाला कोण क्या होगा, ये वाला जो कोण है ये क्या होगा। टोटल 180 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, तो 360 में से ये दोनों घटा दीजिए, 110 और 130 घटाइए, 0 2 1 4 3 1 4 240, इसको घटाइए तो 120 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये 120 डिग्री है। ठीक है, 120 डिग्री है, 120 डिग्री तो बोला ई वाला निकालने। तो एक बात याद रखिएगा, किसी रूल है याद रखिएगा, किसी एक बात है, जो ज्यामिति होता है, ज्यामिति ज्यादा लंबा सवाल नहीं होता, बहुत हल्का आसान होता है, बस उसमें कुछ रूल ज्यादा होते हैं, समझे। तो ध्यान से देखिए और मेरे साथ लगे रहेगा तो आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छा से कराएंगे। ठीक है, क्या किया गया है, किसी वृत्त में परिधि पर बना कोण के, ठीक है, बना कोण केंद्र पर बना कोण का आधा होता है। इसका मतलब बोला है कि परिधि, टोटल को परिधि बोला जाता है। ठीक है, बोला कि वृत्त के परिधि पर जो कोण बनता है, ये परिधि है ना, ये परिधि ही है पूरा, परिधि पर जो कोण बनेगा केंद्र पर कोण का आधा होगा, ये केंद्र पे, ये केंद्र कोण का आधा होगा। तो इसका मतलब 120 अगर केंद्र पे बन रहा है तो परिधि क्या होगा, इसका आधा, इसका मतलब 60 होगा। इसका मतलब ये केंद्र पे जो डिग्री बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। तो बोल रहा है कि बी ए सी, तो बी ए सी कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा, 60 डिग्री आंसर होगा। समझ गए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एक बात और, इसी चैनल पे बेसिक टू एडवांस लेवल हम पढ़ाना स्टार्ट किए। नंबर सिस्टम टॉपिक जो है टोटल 31 पार्ट में बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उस 31 पार्ट में टोटल कॉन्सेप्ट के साथ, टोटल 31 पार्ट में नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। मतलब टोटल 31 पार्ट में सभी नंबर सिस्टम जितने कॉन्सेप्ट थे सभी क्लियर किए हैं। ठीक है, नहीं देखें तो देख लीजिएगा, बहुत अमेजिंग टाइप का बनाए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा गया है, साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर, साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत से 4300 रुपये की एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 4644 रुपया हो जाती है। ठीक है, अच्छा बात है। कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर 10 या 104 हो जाएगी। ठीक है, देखिए वही 3 तारीख का क्वेश्चन है ना। तो क्या कहा गया है, 4300 रुपया है और 2 वर्ष में जो है 4644 हो जाती है। जब 2 वर्ष में क्या होता है, 4644 हो जाता है। ठीक है, तो घटा, तो 2 वर्ष में ब्याज कितना होगी, 2 वर्ष का जो 2 वर्ष का ब्याज निकालिए कितना हो जाएगा, 2 वर्ष में कितना जोड़ा है, कितना ज्यादा आया है ब्याज। तो अब ज्ञान कीजिएगा, तो 4600 में 4300 गया क्या होगा, 344। 2 साल का ब्याज जो है, ये 2 साल का जो ब्याज आपका 344 आया है, तो 1 साल का ब्याज क्या होगा, 1 साल का ब्याज क्या होगा, 1 साल का ब्याज क्या होगा, 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, कितना हो, 17 दूनी 34, 72, 172। इसका मतलब कि 1 साल का ब्याज आपका 172 आया, 1 साल का आपका ब्याज 172 आया है। ठीक है, तो एक बात और देखिए, आपका 1 साल का ब्याज दिया हुआ है। अब बताइए, ये आपका मूलधन हो गया। ठीक है, मूलधन क्या हो गया, मूलधन आपका 4300 रुपया हो गया। ब्याज आपका कितना हो गया, ब्याज आपका 172 हो गया, ब्याज आपका 172 हो गया। अब बताइए, अभी दिया हुआ मूलधन दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, तो आपको दर ही निकालना है ना, सिर्फ दर निकालना है। तो एक सूत्र होता है, ब्याज बराबर, साधारण ब्याज में ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ठीक है, इस सवाल होता है, मतलब सूत्र होता है। ठीक है, तो ब्याज आपका कितना है, 172, तो 172 लिख दीजिए। मूलधन आपका कितना है, 4300 लिख दीजिए। और समय कितना है, समय कितना है, समय तो 1 साल दे रहे हैं, 1 साल है तो 1 साल लिख दीजिए। और समय तो 1 साल, दर तो नहीं है, तो दर को x छोड़ दीजिए। ठीक है,
और 100 दिया हुआ है, इसको इससे काटिए, कटिए 43। एक बात जान लीजिए, जब बराबर में संख्या हो तो ऊपर ऊपर कटता है। कहने का मतलब क्या हुआ सर? कहने का मतलब हुआ कि 6 है, 6/2 है, और 8 मतलब 12/4 हुआ। अगर बराबर में रहेगा तो आप ऐसे काट सकते हैं, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, ऐसे काट सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे रहेगा 6/2 गुना 12/4, ऐसे रहेगा तो आप नहीं काट सकते हैं। क्यों? गुना में नहीं कटेगा। गुना में आप ऐसे ऐसे काट सकते हैं, ऐसे ऐसे काट सकते हैं, या ऐसे ऐसे ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन बराबर में और ऊपर ऊपर नीचे नीचे काट सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो इसको इससे काटिएगा तो 43 को 4 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार बताइए, ये टोटल कट गया तो x बच गया, तो x बराबर आपका क्या आया? 4 आया। x क्या माने हैं? x किसको माने हैं? x दर को माने हैं। तो आपका दर बराबर क्या हो जाएगा? 4%। एक बार बताइए, दर आपका 4% है, मूलधन आपको पता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कौन सी राशि साधन ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में इतना बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसको छोड़िए, हमको समझा दिए। तो एक बार बताइए, ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन। तो मूलधन मान से कौन सी राशि दिया हुआ है, बता कौन सी राशि? तो राशि इसको मान लीजिए ए, कोई भी राशि नहीं है तो राशि ए मान लीजिए, राशि ए, ठीक है, राशि ए हो गया। अब बोल रहा है समय, समय देखिए क्या दिया हुआ है? 5 वर्ष, 5 वर्ष मान लीजिए, ठीक है। अब बोला है कि दर, तो दर मानना है, तो दर आपको क्या निकालें? 4%, तो 4% लिख दीजिए। अब बटे 100 होता है सवाल में, 100 होता है। ये तो आपका ब्याज निकला, ये जो निकाले अब ब्याज निकला। लेकिन बोल रहा है कि कौन सी राशि साधन ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाती है, मतलब मिश्र धन बता रहा है। आपका ब्याज ये हो गया। अब टोटल संख्या क्या दिया, मतलब किसका ब्याज निकाले? तो एक्स का निकाले, तो ब्याज और ये दोनों जोड़ दीजिएगा तो टोटल तो पूरा हो जाएगा। टोटल मतलब मिश्रधन हो जाएगा। तो मिश्रधन क्या है? 10,104, ठीक है। इसको काटिए, 5 दूनी 10 कट गया, 4 5 20, क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया A/5 प्लस A बराबर 10,104, ठीक है। इसको इससे गुना कीजिए, कितना हो गया? A + 5 A/5 बराबर 10,104, ठीक है। 5 1 6 हो जाएगा, 6 A/5। एक बात मान लीजिएगा, ए किसको माने? ए बराबर इसको मूलधन माने हैं, जो नया मूलधन निकलने वाला है, समझ गए, राशि। अब इसको काटिए, कटेगा देखिए तो, 6 का 6 11, 6 का 6 5 50, 48, हाँ कट जाएगा। एक बार में 6, 4 बच गया, इधर चल गया, हो गया कितना? 6 41 हो गया, 41 हो गया। तो 6 4 36, 5 बच गया, इधर चल गया 50, 50 8 48, बच गया 2, तो इधर चल गया, तो 24 24 हो गया, ये कट गया। तो अभी ए बराबर गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसको इससे गुना कर दीजिए, 4 गुना 5 20 हो गया, बच के 0 बाकी रहा 2, ठीक है। 8 5 40 2 42, 2 बाकी रहा 4, 6 5 30, 4 34 4 बाकी रहा 3, 5 3 800, 8420। ए बराबर 8420, और ये माने क्या है? मूलधन। मूलधन मतलब राशि। तो क्या बोल रहा है? सन वो बढ़कर इतना हो जाती है, तो कौन सी राशि? राशि बोला है, तो राशि आपको निकालना है 8420, तो आंसर 8420 हो जाएगा। समझ गए? तो ये आंसर 8420 हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 4। अब बोला है कि x पे पावर 2a और y पे पावर 2b और z पे पावर 2c बराबर नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये सब जो है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब बोला है कि x² बराबर yz है, ये बता रहा है। तो आप बताइए 0 के बराबर नहीं है तो 1 के बराबर तो हो सकता है। चलिए मान के हम देख लेते हैं कि 1 के बराबर काम कर रहा है सूत्र। क्या बोल रहा है? देखिए 1 है, ठीक है, x y z बराबर 1 मान लीजिए, ठीक है। और a b और c बराबर भी 1 मान लीजिए। तो बैठाइए, देखिए काम कर रहा है। x का मान 1 है, ठीक है, 1 रख दिए, 2a 2 गुना a हो गया, और क्या है? इसके बराबर a 2 गुना a, ठीक है। इसके बराबर a और इसके 2 गुना a, ठीक है। अब देखिए 1 का पावर तो 1 ही होगा, 1 का पावर तो 1 ही होगा, 1 का पावर 1 ही होगा। इसका मतलब देखिए ये तो काम कर रहा है, इसके बराबर 1, अभी सबके बराबर 1 तो आ ही रहा है, ठीक है। इसका बोला है कि x बराबर y, तो x बराबर y है। अब बोला y बराबर z, तो y बराबर z है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि काम कर रहा है, सूत्र काम कर रहा है, मतलब इसके बराबर 1 जो है वो रूल काम कर रहा है, ठीक है।
अब देखते हैं इसके अनुसार काम कर रहा है। कहेगा हम अपने मन से मान रख दिए, अब मान रख दिए जरूर ये काम करवे करेगा, लेकिन हम चेक कर लिए ना, देख के मान रख रहे हैं। तो देखिए ई एक हो गया, तो ई रूल काम कर गया। तो अब इसको अनुसार चेक करते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड। तो एक्स का मान क्या है, एक है, तो एक का स्क्वायर तो एक ही होगा। वाई बराबर क्या है, वाई बराबर एक, जेड बराबर क्या है, एक, तो एक का स्क्वायर एक और इसके बराबर एक। तो ई मतलब ई भी रूल काम कर रहा है, ई भी रूल काम कर रहा है, ये भी रूल काम कर रहा है। जब रूल काम कर रहा है जिसका मतलब सही है, तो अब इसके अनुसार बैठा दीजिए। क्या बोला है, ए बी बी सी और सी ए बटे बी सी, ठीक है। वही 3 तरह का क्वेश्चन नहीं देखते हैं, 3 तरह का क्वेश्चन चल रहा है। तो ए बी मतलब 1 गुना 1 हो गया प्लस 1 गुना 1 हो गया प्लस 1 गुना 1 हो गया और बटे 1 गुना 1 हो गया। तो 1 और 1 हो गया, 1 प्लस 1 बटे 1, ठीक है। तो 3 बटे 1, तो इसका मतलब आंसर 3 होगा। आंसर समझ गए, तो आंसर ये 3 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है, 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। अच्छा बात है, 7 गुना है। क्या बोला, छठी संख्या का 7 गुना, ठीक है। तो छठी संख्या मान लेते हैं एक्स, निकालना भी छठी संख्या है, कोई बात नहीं है, तो एक्स मान लीजिए। छठी संख्या पर एक्स माने, बोल रहा है 5 प्रथम 5 संख्या का योग, 5 संख्या 6 संख्या दिया हुआ है, अब बोल रहा है प्रथम 5 संख्या का योग जो छठी संख्या का 7 गुना है। तो 5 संख्याओं का योग जो है छठी संख्या का 5 गुना है। छठी संख्या एक्स है, गुना छठी संख्या का 7 गुना है, ये 7 गुना है, तो गुना 7 कर दीजिए, 7x हो जाएगा। एक बार बताइए, 5 संख्या का योग 7x हो गया, छठी संख्या पर 6x हो गया, तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो 6 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 5 संख्या का योग 7x है और छठी संख्या x है, तो इसका मतलब 8x हो जाएगा। तो छठी संख्या का योग आपका 8x हो गया। अब बोला है कि उन संख्याओं, जितना संख्या दिया हुआ टोटल, उन संख्याओं का औसत 136 है। तो बताइए औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कि संख्या का योग जो होता है, औसत मतलब क्या होता है, औसत तो योग से ही निकालते हैं। तो आपको योग जो है, योग औसत 136 है, तो 136 लिख दिए, लेकिन कितना संख्या है, 6 संख्या, तो 6 से गुना कर दिए, ठीक है। अब काटिए, बराबर में करता है वो बताए, 4 दूनी 8, 2 बार में काटे, ठीक है, 2 चौके 8, ठीक है, और 2 तिया 6 कट गया। देखिए 4 में कटेगा, 4 तिया 12, हाँ ये कट जाएगा, 4 तिया 12, एक इधर चल गया, तो 4 चौक 16 कट गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 34 गुना 3, तो 4 तिया 12, 2 बाकी रहा 1, 3 तिया 9 1 10, इसका मतलब हो गया x बराबर 102 आया। अब बोला गया छठी संख्या निकाले और छठी संख्या को x माने और x बराबर 102 आया, तो इसका मतलब छठी संख्या 102 हुआ, तो आंसर 102 होगा। समझ गए। चलिए हो गया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी लोग SSC CGL के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको वीडियो जरूर शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।